इस तरह आप देख रहे हैं मोगरा का प्लांट, ये कटिंग से हम इसे उगाए थे और इसी बार ये फूल देना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इसी बार इसलिए देना स्टार्ट कर दिया कि इसे हम मोगरा का प्लांट में, आपका यदि पुराना मोगरा का प्लांट हो तो जो आज फर्टिलाइज़र आपको बताएंगे, जो खाद बताएंगे, उसे यदि आप देते हैं जिसमें कभी भी मोगरा का प्लांट नहीं आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें हम क्या दें, जो हमारा मोगरा के प्लांट में फूल आए और कटिंग से लगाए हैं और उसमें फूल नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह आप काम करें। जो आज हम आपको फर्टिलाइज़र बताने वाले हैं वो भी मुफ्त में है, जो मौसमी का हिसाब से, मौसम का हिसाब से हम अपने शरीर में जो खाना खाते हैं या फल खाते हैं वो चीज़ इसमें हम डालें। एक बार डालने का नतीजा ये हुआ कि एकमात्र जो हम कटिंग से लगाए थे, यहाँ देखें ये जो है इस कटिंग से हम इसे लगाए थे और ये कटिंग का नतीजा ये रहा, यहाँ से ये कली स्टार्ट हो गया है आना और इधर देखें गुच्छे के हिसाब से मोगरा का प्लांट इसमें फूल दे रहा है। ऐसे तो मोगरा के प्लांट के बारे में हम बहुत ही वीडियो डाले हैं और बहुत ही बारे में जानकारी दी है कि मोगरा के प्लांट का खाना या फर्टिलाइज़र किस तरह से हम दें तो हमारा मोगरा के प्लांट में ढेर सारे फूल मिलेगा। दोस्तों केवल मोगरा का ही प्लांट में नहीं, आप अपने घर पे जो भी पौधा लगाए हैं, फल वाला हो या फूल वाला हो, या आप अपने पौधे को घना करना चाहते हैं, यहाँ देखिए इस घड़ा में हम जो लगाए हैं पौधा, ये पौधा आप देख के समझ सकते हैं कि कितना स्वस्थ पौधा है और ये बिल्कुल घना है। दोस्तों ये जो पौधा है ये अगस्त का पौधा है और अगस्त का पौधा आप जानते होंगे तो आपको देख के ही बहुत खुशी मिल रहा होगा कि एक घड़ा में एक बार ये हमारा फूल खिला चुका है और बहुत ही घना पौधा हुआ है। तो केवल हम मिट्टी, गोबर और इसे खाद से नहीं लगाते, हम नेचुरली खाद हमेशा बताते हैं आपको कि यदि आप नेचुरली खाद, नेचुरली फर्टिलाइज़र देते हैं तो सबसे पहला कारण क्या होता है वो समझें कि आप पौधा को मारते नहीं हैं, बचाते हैं। यदि आप यही चीज़ आप किसी का वीडियो देखकर केमिकल फर्टिलाइजर आप दे दें जिस पौधा का आप नेचुरली समझ नहीं पाते हैं कि इसका नेचुरली है क्या, इसमें हम कौन सा खाद दें, तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि यदि हम जो घर में खुद खाते हैं इसे देंगे तो जो हमें शरीर में ऊर्जा मिलता है, ताकत मिलता है, तो कहीं ना कहीं इससे भी ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ मानकर रहिए और इसे मानना ही होगा, क्योंकि हम यदि साग खा रहे हैं तो साग में हमारा क्या होता है, आयरन, तो हमें आयरन मिलता है। तो उसी तरह हम डंठल को यदि पौधा में दे देंगे तो इसे भी आयरन मिलेगा। आज एक नया फल के बारे में बताएंगे जो गर्मी के सीजन में हम बहुत ही यूज करते हैं और डेली बाय डेली यूज करते हैं, तो जिसके कारण से हमारा शरीर में कभी भी लहर नहीं लगता है, कभी भी हमारे आंतों में गर्मी नहीं होता है, कभी भी हमें ऐसा जो लहर लगने का शिकायत होता है, बहुत ही गंद पसीना आता है, उससे भी हम निजात पाते हैं। और दूसरी बात है कि हमारा कब्ज जो है पेट में कभी भी नहीं रहता। वो फल है क्या, आइए जानते हैं और इस पौधे में हम देंगे कैसे। केवल एक छोटा पौधा भी आप लगाते हैं, जिस तरह से इस तरह से गुड़हल का कटिंग लगा लिए हैं और कटिंग में आप मिट्टी में केवल इस तरह से डालते हैं जिसमें कभी भी फूल नहीं आ रहा हो, ये फर्टिलाइज़र आप जरूर डालें, मेरे कहने से डालें। इसमें आपका खरीदना नहीं है, जो आप खा कर फेंक देते हैं केवल उसे देना है। आइए जानते हैं वो चीज़ है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस चीज़ को सबसे पहले ये इसका कलर देखें, जो हम कचड़े में फेंक देते हैं और इसे केवल हम पानी में डालकर केवल इसका अर्क निकालें और ये अर्क ही हमारा जादू की तरह काम करेगा हमारे पौधे में। वो फल है क्या, इसे कहते हैं बेल। आप देखें केवल हम कल 1-2 टुकड़ा बेल का इसमें पानी में डाले हैं और जितना इसका ऑर्गन था, जितना इसका कलर था, सारा हमारा निकल आया है और गुदा तो हम खा लिए और केवल खपड़ी जो बच गया था उस खपड़ी को हम पानी में डाले हैं। तो कहने का हमारा अर्थ ये है दोस्तों कि यदि हम कोई चीज़ भी खाते हैं, जैसे साग खा लिए तो डंठल को हम आराम से पानी में कूच कर डाल देते हैं और उसका केवल अर्क दें, उसका अर्क आप दे कर देखें केवल जो भी आप खाते हैं। और ये बेल का हम अगले बार भी आपको बताए थे, पिछले बार भी बताए थे कि बेल का गुणवत्ता इतना अच्छा है कि हमारे मिट्टी को तो भुरभुरी करता ही है, हमारी मिट्टी को जो है उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है। जैसे हमारे मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, गुणवत्ता को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हमारे पौधे में इतना विटामिन देता है जो ये फल फूल देना तुरंत ही आरंभ कर देता है और उम्मीद से ज़्यादा देता है। यानी कि यदि हम गुड़हल का बात करें, इसे गुड़हल में आप डाल देते हैं 15-15 दिनों में, जब तक इसका सीजन है, तो आप देखेंगे कि मिट्टी का उपजाऊ शक्ति इतना बढ़ जाता है कि 100 से अधिक फूल मिलता है। यदि आप किसी तरह का बीज लगाए हुए हैं तो बीज भी जो है तुरंत ही उसमें अंकुरित हो जाता है।
यदि किसी तरह का आप फल वाला पौधा लगाए हैं तो देखेंगे उसमें तुरंत ही फूल बनना स्टार्ट हो जाता है, फल लगना स्टार्ट हो जाता है, और कलियां गिरने का शिकायत है तो कलियां भी नहीं गिरता है। इतना इसमें शक्ति है। यदि हम इंसान खाते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी कब्ज का शिकायत नहीं रहता है। हमारे पेटों का आंतों को ये साफ करता है, गंदगी को निकालता है। यदि आप इसे खाकर 2 बार देखें और अपने पौधा में केवल इसका खपड़ी इस्तेमाल करें। और जो हम चीनी मिला के गुद्दा को शरबत बनाते हैं वो गुदा का ना दे, केवल आप खपड़ी दें। जो खपड़ी आप खकोर के पानी में डाल दें इसे, और डालने के बाद इसे केवल अर्क निकालना है। इस तरह से अर्क निकालकर आपको लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर ही 6 से 7 लीटर पानी लिए हैं, और 6 से 7 लीटर पानी में हम यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 1 लीटर, इसे 1 लीटर से हमें लग रहा है 1.5 लीटर है, इसे में हम डाल दे रहे हैं इस तरह से। अब जो ये पानी हमारा बनकर तैयार हुआ है, इस तरह से जो बनकर तैयार हुआ है, आप हर एक गमला में 200 ml 250 ml आप अपने गमले के क्वांटिटी के हिसाब से दें, और देकर देखें 15-15 दिनों में। इसमें कभी भी आप सोचेंगे कि ये मीठा पानी है तो चींटी लग जाएगा, इसमें चींटी नहीं लगेगा, ऐसा कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि हम पिछले बार भी डाले थे और इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा मिला था। तो इस तरह से हम अपने पौधे में डालेंगे। और एक चीज़ और भी बता दें, यदि इसका गुणवत्ता शक्ति और भी बढ़ाना है तो आप इसमें 4 चम्मच सरसों खली, जिस तरह आप पानी में खपड़ी में डाले हैं सरसों खली डाल दें, क्योंकि ये जो पानी है ठंडी पानी है। गर्मी का जो सीजन में ठंडी खाद यदि आप बनाकर इस तरह देते हैं तो हमारे पौधे में भी लहर लगता है, हमारे पौधे में भी बीमारी होता है, हमारे पौधे में भी उसका गुणवत्ता शक्ति जो है कम होता है। और इस तरह से यदि हम लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे तो उसका शक्ति को हम बढ़ाएंगे। केवल गर्मी में पानी ना दे, इस तरह का यदि फर्टिलाइजर देते हैं तो आपका पौधा जिस तरह बरसात में हमें बहुत ही हरा भरा मिलता है, उस तरह से हम इसे बना सकते हैं और हरा भरा रख सकते हैं। तो आइए इसे हम पौधे में डालते हैं। इस तरह से पौधे में डालें। ये गुलाब का पौधा है, गुलाब में भी डालें इस तरह से। और सबसे पहला बात है कि इसे जड़ों में ही डालें, पत्ते में, लीफ में नहीं डालें। इसे स्प्रे मत करें और केवल मिट्टी में ही डालें। मिट्टी में डालकर आप देखेंगे हफ्ता दिन का अंदर इसे रिजल्ट आप हमें ज़रूर बताएं कि यदि पौधा आपका बेजान था, उसमें फूल नहीं आ रहा था, कली नहीं बन रहा था, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।